5 राज्यों के नतीजे सामने आए हैं, 3 में भाजपा को जीत मिली है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं तीनों राज्यों की जनता को दिल से नमन करता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, उन योजनाओं पे मोहर लगाने का काम किया है। और जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 2024 का ये सेमीफाइनल है, उसी दृष्टि से देखते हुए 2000 का अगर ये सेमीफाइनल है तो रिजल्ट हमारे फेवर में है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। और निश्चित ही हमारे को ये लग रहा है और लोगों को भी ये लग रहा है, तो जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2024 में भी हम एक बार फिर से हैट्रिक लगाने वाले हैं। अन्य 2 राज्य भी हैं जो जीत नहीं मिली भाजपा को। कांग्रेस ने एक जीत मिली, एक में जेडपीएम को जीत मिली है, भाजपा में दम नहीं दिखा पाई। पहले कह रहे थे कि 5 राज्यों में जीतने के लिए। देखिए, ऐसा है कि वहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और उस जो हमारे संगठन की वहाँ स्थिति है उसके हिसाब से हमने वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। और निश्चित ही अगले कुछ समय में, अगले चुनाव में आप देखेंगे वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा का आज एक बयान आया है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जिस तरह से तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जीत मिली थी, उसी तरह हरियाणा में भी दम दिखाएंगे और सरकार बनाएंगे। देखिए, ठीक है, अब उनका कहना है वो तो वो जाने, लेकिन मेरा ये कहना है ठीक है, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने तो राजस्थान में भी पूरा जोर लगा दिया था, राजस्थान के अंदर भी पूरा जोर लगा दिया था। लोगों ने नकारे हुए लोग हैं, नकारे हुए नेता है। और आने वाले 2024 में आप देखें कि जो पिछली बार उनके हार का मार्जिन था वो अब की बार लाखों में जाने वाला है। आम आदमी पार्टी के एक नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के है सुशील गुप्ता, उनका भी एक बयान आता है कि सेमीफाइनल की तरह है देखे, क्योंकि इंडिया गठबंधन है वो अपना दम दिखाएगा। शुक्र उन्होंने ये नहीं कहा कि ईवीएम में खराबी है या ईवीएम सारे सेट कर रखे थे भाजपा ने। उनको सीरियसली नहीं लेते, वो पता नहीं क्या कह देते हैं। आम आदमी पार्टी वाले जो कहते हैं वो करते नहीं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा था कि राजस्थान के अंदर जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम किसानों का कर्ज माफ़ करने का काम करेंगे, और 10 ही दिन में राहुल गांधी जी ने उस बयान को बदल दिया। और उस बात का लोगों ने आज देखिए, जो हमारे रिजल्ट जो आए हैं वो जनता ने मोहर लगाकर उस बात का जवाब देने का काम किया। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी जी तो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। और जब तक राहुल गांधी जी है, जब तक सारी चीज़ें ठीक है, जनता हमारे को वोट दे रही है, ठीक है, उनको प्रचार करें। उनको लोग सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो आपके सामने है। जैसे नतीजे आए 3 स्टेट के, आप लोगों ने देखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीत की खुशी मनाई है और कह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अगर साथ में होते तो हरियाणा तैयार है। इसके लिए क्या कुछ? देखिए, निश्चित ही हमारी सरकार लोगों की सेवा में लगी है। और हमारी सरकार में एक एक कार्यकर्ता चाहिए, एक एक नेता। जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बताया आपको कि हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक मिनिस्टर, एक एक विधायक हर समय हम लोगों के बीच रहने वाले लोग हैं। जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं, सरकार नहीं चलाते, हम लोगों की सेवा करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2,80,00,000 हरियाणा वासी हमारा परिवार है, तो हम अपने परिवार की सेवा करने में आस्था रखते हैं। और हमारे को पता है कि हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि विकसित भारत यात्रा के भी कार्यक्रम चले हुए हैं, लोगों का अपार प्यार हमारी विकसित भारत यात्रा को, नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्प यात्रा है 2047 तक जो विजन है विकसित भारत वाला, उसमें लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, खुल के गाँव के अंदर जा रहे हैं, बहुत अच्छा चला हुआ है। और लोगों की जो समस्याएं हैं छोटी मोटी, उनको मौके पर ही ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। विकसित भारत यात्रा की आपने बात की है, विधायक गीता बुक्कल का एक बयान है कि विकास कहीं पर नजर नहीं आता। बीजेपी जो विकसित भारत यात्रा निकाली, विकास की बात करते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से वो लोग है ना, अपनी हार के जो अभी नतीजे आए हैं उससे वो उनका दिमाग की संतुलन सारा बिगड़ नहीं। कोई बात नहीं। देखिए, वो ठीक है, वरिष्ठ नेता हैं और अपनी पार्टी के फेवर में बचाव में कुछ तो कहना ही पड़ेगा। जिस तरीके से अब जो रिजल्ट आए हैं, जनता ने जो उनको नकार दिया है, उनके पास कुछ नहीं बचाओ बयानबाजी के अलावा। ये मोदी फैक्टर, मतलब मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती नजर आती है बीजेपी। क्या हरियाणा में भी ऐसा होगा? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा अगर आगामी चुनाव को देखें? क्या फिर मोदी के चेहरे पर ही चुनाव? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और मेरा मानना है कि उनको पूरा विश्व नेता मानता है। आज की डेट में आप किसी भी देखिए, उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है,
उनको पूरा विश्व नेता मानता है। और हमारी पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन जो कहता है वही यहाँ फाइनल है और उसी हिसाब से हम यहाँ चुनाव लड़ते हैं।